कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11 हिंदी कोर मॉडल सेट पेपर 2 मॉडल सेट पेपर 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप सभी बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल मिलता रहे। और एग्जाम से पहले देखिए आप सभी बच्चों सारे के सारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले वो कवर हो जाएं। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक और शेयर करने में कोई भी कमी मत होनी चाहिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपको जरूर से जरूर बताना है। तो चलिए पहला सवाल देखिए, आपको यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ इस बार कि एक अपठित बोध में आपको गद्यांश दिया हुआ जहां महानगरों में देखिए जो सभ्यता फैली हुई है वह छिछली और हृदयहीन है। लोगों के यहाँ पर जो पारस्परिक मिलन है उसमें बहुत ही क्या हो गया, अवसर बहुत हो गए, मगर इस मिलन में देखिए ये लोगों के दिल से कह सकते हैं हार्दिकता नहीं होती है, बस ऊपर से ये घनिष्ठता होती है। मानवीय संबंधों में घनिष्ठता नहीं आ पाती। दफ्तर ट्रामो जहां बोलिएगा वहां पर आदमी भीड़ में जो रहता है लेकिन वो इस भीड़ में भी खुद को अकेला पाता है। मनुष्यों के लिए सबसे जरूरी है कि मनुष्य के भीतर पहले जो मोह माया क्षमता सहानुभूति के भाव थे वे अब धीरे धीरे लापता हो गए और आप अपने अंदर भी ये बात को फील करिएगा। देश के बीच की जो पारस्परिक दूरी अब घट गई है किंतु आदमी और आदमी के बीच की दूरी वो लगातार बढ़ती जा रही है। और यही हमारा एक अपठित बोध है, गद्यांश दिया हुआ है और यहाँ से सवाल पूछे गए। पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा और आप मुझे विश्वास है एकदम सही जवाब दीजिएगा। क्या है हमारा पहला सवाल, देखिए महानगरों की जो सभ्यता है उसे हृदयहीन क्यों कहा गया है। आप खुद बताइए, अगर आप एक शहर में आप भी शहरी जीवन यापन करना चाहते होंगे अपने जीवन में, लेकिन क्या दिक्कतें हैं देखिए कि शहरी सभ्यता में यहाँ महानगरों में क्या होता है, हृदयहीन क्यों कहा गया हमारे पास कि यहाँ पर लोगों में जो हार्दिकता या कह सकते हैं घनिष्ठता होता है वो यहाँ पर बहुत कम पाई जाती नगरी। वहीं पर ग्रामीण अगर भागों में जाइएगा तो बहुत ज्यादा होता है ये घनिष्ठता। अगर किसी घर में कुछ हुआ है तो पूरे गांव वाले पहुंचेंगे, लेकिन ये शहरी इलाका में जिसका हुआ है बस वहीं तक जाएगा, लिमिटेड क्षेत्र तक। तो ये दिक्कत होती है महानगरों में। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, मानवीय संबंधों में हार्दिकता एवं घनिष्ठता के अभाव के कारण क्या हुआ है, महानगरों की सभ्यता को हृदयहीन यहाँ पर कहा गया। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी सही जवाब हो जाएगा। अगला है मनुष्य के भीतर देखिए कौन कौन से भाव लापता होते जा रहे हैं, वो अकेला होते जा रहा है, सहानुभूति हृदयहीनता वो तो होता ही जा रहा है, लेकिन लापता हो रहा पूछा गया है तो क्या लापता होते जा रहा है, तो उसकी सहानुभूति के देखिए जो भाव है वो लगातार लापता हो जा रहे हैं। अगला है गद्यांश के लिए देखिए उपयुक्त शीर्षक हमें बताना है। देखिए ये शीर्षक भले शहर से जुड़ा हुआ है लेकिन यहाँ सभ्यता की बात की जा रही है, तो इसलिए महानगरों की सभ्यता क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 का सी। अगला है हृदयहीन का देखिए क्या अर्थ होता है, निष्ठुर, आतुर, सहृदय या फिर मुग्ध। तो हृदयहीन का देखिए अर्थ पूछा गया तो हृदय मतलब हो गया निष्ठुर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास, एक आपको पद्यांश दिया हुआ है और कुछ सवाल देखिए यहाँ पूछे गए, प्रश्न संख्या 5 से लेकर 8 तक। ओ वसुधा के रहने वालों रहो सर्वदा प्यार से, नाम अलग है देश देश के पर वसुंधरा एक है। इस प्रकार से देखिए आपको क्या है, गद्यांश दिया हुआ है और यहाँ पर पद्यांश दिया हुआ है। कुछ सवाल यहाँ पर पूछे गए कि धरतीवासियों से कवि देखिए क्या कहना चाह रहा है, ये हमें बताना है कि मेरी बात सुन लो सदा रहो प्यार से, सबको जानो सब जनों की सुनो। तो यहाँ हमारे धरतीवासियों से कवि जी क्या कहना चाह रहे हैं, वो कहना चाह रहे हैं कि सदा मतलब सबके साथ रहो, पूरे विश्व में रहो, प्यार से रहो। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, धरती को बांटने के बाद अब मनुष्य किसे बांटने का प्रयास कर रहा है, खेत खलिहानों को, घर द्वार को, हृदय को या फिर फल फूलों को। तो धरती को बांटने के बाद देखिए अब मनुष्य किसे बांटने का प्रयास कर रहा है, तो मनुष्य प्रयास कर रहा है लोगों के हृदय को या फिर अपने हृदय कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कवि ने किससे दूर रहने का यहाँ संदेश दिया है, प्यार से, संघार से, धरती से या मनुष्य ने। तो कवि ने देखिए किससे दूर रहने को यहाँ बताया, तो संघार से बताया है दूर रहने के लिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अनाथ में देखिए कौन सा उपसर्ग, देखिए उपसर्ग मतलब होता है जो पहले जुड़ता है, प्रत्यय मतलब बाद में जुड़ेगा। तो यहाँ कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो वो अ नाम का एक उपसर्ग जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास कि संचार प्रक्रिया की शुरुआत कहां से होती है, श्रोता या संचारक से, माध्यम से, प्राप्तकर्ता से या संदेश से। तो संचार प्रक्रिया के देखिए शुरुआत कहां से होती है, तो याद रखिए ये श्रोता से, ये स्रोत से या फिर संचारक से इसका शुरुआत होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला है जनसंचार के लिए अंग्रेजी में देखिए जनसंचार को मतलब अंग्रेजी में क्या कहा जाता है ये हमें बताना है। तो इसे कहा जाता है देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, मास कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रिंट
माध्यम के आविष्कार, मतलब हम प्रिंट मीडिया का आविष्कार किसने किया, प्रिंटिंग प्रेस का, तो गुटेनबर्ग क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेलीविजन की रजत जयंती, यह हमें बताना है कि इसकी रजत जयंती हम लोग कब मनाते हैं, तो इसकी रजत जयंती मनाई जाती है 1984 से मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1984। फिर अगला है, भारत में आकाशवाणी कितनी भाषाओं में देखिए कार्यक्रम प्रस्तुत करता है, तो देखिए आकाशवाणी जो कितनी भाषाओं में भारत में हमारे कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है, तो याद रखिए टोटल 24 भाषाओं में प्रस्तुत होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, जनसंचार का देखिए सबसे नया लोकप्रिय माध्यम, तो हम लोग जानते हैं इंटरनेट है हमारे पास अवेलेबल, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही जवाब। फीचर में देखिए तथ्यों की प्रस्तुति ढंग कैसा होता है पूछा जाएगा, तो हम लोग जानते हैं ये नीरस होता है। ऑप्शन नंबर क्या, सॉरी नीरस बोलो बच्चों, यहाँ पर टीवी में पूछा गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मनोरंजक हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला है, मुद्रित माध्यम में देखिए सबसे बड़ी यहाँ पर सीमा क्या है, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर सबसे बड़ी सीमा क्या है, मुद्रित माध्यम देखिए पूछा गया, तो इसकी सबसे बड़ी सीमा क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी तुरंत घटने घटनाओं की प्रस्तुति का अभाव, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी नंबर इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। फिर आलेख एक विधा है, किस प्रकार की देखिए विधा है, तो ये गद्य लेखन है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग का क्या अर्थ होता है ये हमें बताना है, तो डिकोडिंग मतलब होता है देखिए प्राप्त जो भी हमें संदेश मिला उसमें से अर्थ समझना। डिकोड करना मतलब होता है कोई देखिए मैसेज इंटरप्रेट किया हमने, उसमें से कुछ मीनिंग निकाले उसे हम डिकोड करना, तो उसमें जो मैसेज छिपा हुआ रहता है उसको हम लोग डिकोड करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझना, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका सही जवाब। अब देखिए आपके पाठ्य पुस्तक से कुछ सवाल पूछे गए कि अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन, तो इसमें से पहला पंक्ति हमारे पास, प्रस्तुत पंक्ति किस कविता से ली गई है, तो ये कौन सी कविता है, तो ये कविता हमारे पास क्या है वे आंखें चैप्टर है आपका हिंदी का, उसमें से यह लिया गया है। फिर अगला है, किन आंखों से कवि को डर लगता है, ये सबसे बहुत अच्छा सवाल है, पूछा हुआ सवाल है, तो चिर शोषित किसान की आंखों से कवि को क्या लगता है डर लगता है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला है, किसान की आंखों की तुलना देखिए किससे की गई है, तो याद रखिएगा अंधेरी गुफा से इसकी तुलना की गई है। फिर दारुण दैन्य दुख में देखिए कौन सा, देखिए द वर्ड बार बार क्या है रिपीटेशन पे आ रहा है, और जब रिपीटेशन पर तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला है, कवि किस धारा के देखिए प्रतिनिधि है, कृष्ण काव्य है, कबीर के बारे में देखिए बताना है, तो कबीर देखिए किस प्रकार के प्रतिनिधि कवि है हमें ये बताना है, तो वो एक है संत काव्य, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर कबीर को वाणी का देखिए डिक्टेटर किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, या फिर सोहनलाल द्विवेदी, तो कबीर को देखिए वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है ये वर्ड, तो ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, मीरा ने अपने प्रेम बेली में कौन से फल की प्राप्ति की देखिए कामना की है, पुण्य फल, मोक्ष फल, आनंद फल या कर्म फल, तो किसकी प्राप्ति की है तो आनंद फल, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, न्याय मीरा को देखिए क्या कहकर पुकारते थे, तो याद रखिएगा उन्हें क्या कहकर पुकारा जाता था, वो है कुल नासी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों पूछा हुआ आपसे कि घर की याद कविता का आधार बताइए कि कवि जो है वो कहाँ प्रवास कर रहे थे, कार्यालय में, जेल में, घर में, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या बी जेल में वो क्या करते प्रवास कर रहे थे, तो ऑप्शन नंबर बी क्या टिक कर लीजिएगा इसका राइट आंसर टिक कर लीजिएगा। अगला सवाल है हमारे पास फिर पाठ्य पुस्तक से 28 से लेकर सवाल है, एक कहानी दिया हुआ देखिए हमारे पास नमक को लेकर कि जब नमक का नया विभाग बढ़ा और इस पर प्रदत्त वस्तुओं के व्यवहार करने का निबंध हो गया तो लोग चोरी चोरी इसका व्यापार भी करने लगे। इस प्रकार से देखिए आपको क्या दिया हुआ है गद्यांश दिया हुआ है और सवाल पूछा गया प्रस्तुत गद्यांश के रचनाकार का नाम क्या है, तो इस गद्यांश के देखिए रचनाकार का नाम क्या है प्रेमचंद। अगला हमारे पास है कि ईश्वर प्रदत्त वस्तु किसे कहा गया, पटवारी को, दारोगा को, वकील को या नमक को, तो ईश्वर प्रदत्त वस्तु किसे कहा गया याद रखिएगा तो उसे कहा गया नमक को, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नमक में देखिए जो सरकारी निषेध का क्या है मतलब इसमें टैक्स लगता है क्या दुष्परिणाम हुआ, भ्रष्टाचार का सूत्रपात हुआ, लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त होने लगे, शिक्षा का प्रसार या लोग धर्म परिवर्तन यहाँ पर करने लगे, तो लोग क्या करने लगे भ्रष्टाचारी यहाँ शुरुआत, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए हमसे पूछा हुआ है कि अधिकारियों के पौ 12 से, यहाँ पौ 12 का देखिए अर्थ क्या होता है ये हमें बताना, इसका अर्थ होता है देखिए नुकसान होना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
फिर हमारे पास है हम हसमत रचना जो है ये किसके द्वारा की गई है, तो ये रचना किसके द्वारा की गई, तो कृष्णा सोपती जी के द्वारा की गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही उत्तर होगा। फिर लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी, पाक कला सीखने, संगीत कला सीखने, रोजगार मांगने या फिर साक्षात्कार लेने, तो ये क्यों गई थी लेखक मियां नसीरुद्दीन के पास, तो याद रखिए क्यों गई थी, तो ये साक्षात्कार लेने, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही जवाब हो जाएगा। फिर सत्यजीत रॉय मूल रूप से कहाँ के देखिए निवासी थे, ये तो आराम से बता दीजिएगा आप लोग कहाँ के निवासी थे वो, तो वो थे पश्चिम बंगाल, नाम से पता चल रहा है, और नाम क्या आपने कहानी पढ़ा हो तो मालूम ही होगा कौन है। कौन सी फिल्म की शूटिंग के दौरान देखिए काम का 2.5 साल तक चला गया, ये कौन सा मूवी था ये हमें बताना है, तो कौन सा मूवी था, इस मूवी का नाम था पथेर पांचाली, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही उत्तर हो जाएगा। फिर पंडित अलाउद्दीन किस कहानी का पात्र है, दूध का दाम, नमक का दारोगा, दो बैलों कथा या ईदगाह, तो किस कौन सी कहानी के देखिए कैरेक्टर है, बेसिकली हमें ये बताना है, तो कैरेक्टर नमक का दारोगा, ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान की रंजित बूंदे जो पाठ के रचनाकार किसका नाम है, तो इसका रचनाकार नाम है अनुपम मिश्र, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर कुएं की खुदाई का काम कौन करता है, तो हम लोग इसे जानते हैं बसोली, खड़िया, चिजारू या फिर बाइमर, तो देखिए कुएं की खुदाई का सॉरी क्या कह सकते हैं, खुदाई का काम कौन करता है, वो बसोली करता है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। फिर राजस्थान की रेत की क्या विशेषता है, कि रेत के कण बहुत बारीक होते हैं, रेत के कण एक दूसरे चिपकते नहीं है, रेत के कण अलग अलग होते हैं या फिर सभी, तो रेगिस्तान से जुड़ा सवाल ये सारे के सारे ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा सही जवाब। और आखिरी सवाल हमारे पास, चेलबांजी अपने सिर की रक्षा कैसे करते हैं, बर्तन की टोप से, घास की टोप से, बांस की टोप से या हाथ से, तो किससे अपने कह सकते हैं सिर की कह सकते हैं रक्षा करते हैं, तो ये हो जाएगा बर्तन की टोप से, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इस प्रकार देखिए हमारे पास क्लास 11 हिंदी कोर का टॉप 40 MCQ खत्म होता है। आशा करूंगा कि वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर आप लोग कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।